यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज वुमेन्स डे पर मैं सभी महिलाओं को, सभी माताओं को तहे दिल से वंदन करता हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरी सिंगल वुमन हु हैव अ पावर ऑफ फेमिनिज्म। हैप्पी वुमेन्स डे में हमें ये सोचना चाहिए कि क्या सच में वुमन हैप्पी है, क्या महिलाएं खुश हैं। आज कितनी बड़ी बड़ी जगहों पर महिलाएं पहुंच गई हैं। सारी चीजें जो पुरुष करता है वो सारी चीजें महिलाएं कर सकती है। कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर आज महिलाएं बैठी हैं। तब ये सोचने वाली बात है, इस वुमेन्स डे पे हमें ये सोचना चाहिए कि क्या सच में महिला खुश है, हैप्पी है। आज कहीं ना कहीं एक खालीपन दिख रहा है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से महिलाएं खुश नहीं लग रही हैं। क्यों नहीं हैप्पी है वुमन? क्यों महिलाएं खुश नहीं हैं? शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे दोनों तरीके से महिलाएं खुश नहीं दिख रही है। शारीरिक तौर पे कई सारे प्रॉब्लम्स, कितनी सारी पीड़ाएं, कई सारे नए नए रोग, और दूसरी तरफ मानसिक तौर पर खालीपन, अकेलापन। एक जगह पर पहुंच गए लेकिन उसके बाद क्या, वहां पे जाके अकेले पड़ जाते हैं। तो ये समय है सोचने का कि क्या सच में हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, क्या सच में वुमन एम्पावरमेंट हो रहा है, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं, क्यों हम खुश नहीं हैं। ऐसा हर एक महिला को सोचना चाहिए। ये सशक्तिकरण क्या है? क्या खूब सारे पैसे कमाना ये सशक्तिकरण है? क्या ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठकर कई सारे एम्प्लॉइज संभालना ये सशक्तिकरण है? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां संभालना सशक्तिकरण है? क्या नाम कमाना ये सशक्तिकरण है? क्या पुरुष जो कर रहे हैं वो सारी चीजें कर पाना ये सशक्तिकरण है? आर यू सीरियस? सच में इसे आप सशक्तिकरण मानते हैं? ये तो महिलाओं का बाएं हाथ का खेल है। चुटकियों में वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कई सारी पावर्स हैं, कई सारी ताकत है। ये सारे छोटे काम हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पे महिलाओं को इस तरफ नरेट किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ये नरेशन? किसने शुरू किया ये नरेशन? ये उन ताकतों ने नरेशन शुरू किया है कि जो जानते हैं कि भारत की महिला के पास कितना पावर है, भारत की महिला के पास क्या पावर है। ये भारत की महिला है कि जो राम और कृष्ण जैसी वैश्विक शक्तियों को ला सकती है। ये ही भारत की ही महिलाओं का पावर है, भारत की ही महिलाओं का शक्ति है कि जो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे वीर पैदा कर सकती है। लेकिन ये पार्ट को भुला देने के लिए, ये पार्ट को छोड़ देने के लिए ऐसे सशक्तिकरण को दिखाया जा रहा है, ऐसा नरेशन बनाया जा रहा है, एडवर्टाइज के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एक नरेशन बनाया जा रहा है। एक महिलाओं को अलग मार्ग पे दौड़ा जा रहा है कि भाई ये सशक्तिकरण है, और ये जो एक्चुअल सशक्तिकरण है उसे भुलाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम कुछ सालों का इतिहास छोड़ दें तो उससे पहले भारत में महिलाओं का क्या लेवल था, क्या उनकी सोच थी, क्या उनकी ताकत थी, ये हमें सच में पढ़ना चाहिए। उस इतिहास को हमें जरूर पढ़ना चाहिए कि जो हमें सच में एम्पावर करे, जो महिलाओं की ताकत को हमें समझाए, वो इतिहास हमें जरूर पढ़ना चाहिए। भारत की महिलाओं के पास कितनी ताकत थी। अहल्याबाई होलकर को देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए। जब राम को 14 साल का वनवास हुआ, तब ऋषि वशिष्ठ की जो एक पूरी सृष्टि निर्माण करने की ताकत रखते थे, वैसे ऋषि वशिष्ठ ने ये कहा था कि सीता अयोध्या के राज्य को संभालेगी। सोचिए कितना पावर होगा भारत की उस महिला में कि जो पूरा राज्य संभाल सकती थी। लेकिन वो सीता कहती है कि नहीं, मैं तो अपने पति के राह पर, पति के साथ जाऊंगी। सो दिस इज एम्पावरमेंट। ये किसी पुरुष की ताकत नहीं है कि वो कर पाए। दिस इज रियल एम्पावरमेंट, दिस इज रियल पावर। भारत में महिलाओं को पुरुष से कहीं ऊंचा दर्जा दिया हुआ है, कहीं पावरफुल माना गया है। तो इतने सारे पावर के बावजूद हमें क्यों पुरुष के समान बनना है, क्यों हमें खुद को डिग्रेड करना है, ये हमें जरूर सोचना चाहिए। सोचिए, जब कभी भी इस समाज की रचना की गई, जब कभी भी ये लग्न व्यवस्था आई या ये समाज की व्यवस्था आई, तब
जिस किसी ने भी ये बनाई होगी, हम उन्हें ऋषि के तौर पर भी नाम जानते हैं। तो ऐसे लोगों ने जब ये समाज रचना बनाई होगी तब उनके पास ये ऑप्शन होगा कि भाई कई सारे काम एक घर के अंदर होते हैं, तो उसमें से कौन सा काम पुरुष करे और कौन सा काम महिला करे। ये जिम्मेदारियां जब बांटी गई तब ये सोचा नहीं होगा। सोचिए कि इतनी सारी जिम्मेदारियों में से कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है एक घर में। बच्चे पैदा करना, बच्चे संभालना, घर को संभालना, घर की व्यवस्थाओं को संभालना, कुटुंब को संभालना, समाज को संभालना, और ये सारी चीजें संभालने के लिए अर्थोपार्जन करना, यानी कि पैसा कमाना। तो ये सारी व्यवस्थाओं के अंदर पुरुष की ताकत इतनी ही है कि वो अर्थोपार्जन कर सकता है। यानी एक छोटा काम है पैसा कमाना, जिसे पहले के गुरुकुलों में तो कलाओं के तौर पर कुछ टाइम में सिखा दिया जाता था, बाकी विद्याएं सिखाई जाती थी। तो कुछ टाइम में पैसा कमाना सिखा सकते हैं। ऐसी पैसा कमाने की व्यवस्था पुरुष के भाग में दी गई कि भाई तू ये संभाल, तेरा इतना ही ताकत है तो इतना ही संभाल सकता है। लेकिन उसके सामने जो एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जो एक इकोसिस्टम को संभालने की जिम्मेदारी थी, समाज रचना को संभालने की जिम्मेदारी, वैश्विक रचना को संभालने की जिम्मेदारी। वैश्विक रचना को कैसे संभाल सकते हैं? एक कुटुंब को संभालेंगे तभी एक समाज संभलेगा, और तभी पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व संभलेगा। तो इसी तरह से इस पूरी व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है वो महिला के ऊपर डाली गई, क्योंकि महिला के पास ही वो सारे पावर्स थे, महिला के पास ही वो ताकत थी, वो कर सकती थी। ये जानते हुए यही सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर छोड़ी गई। लेकिन आज ये नरेशन किया जा रहा है कि भाई ये छोटा काम है, गृहिणी बनना या घर को संभालना ये बहुत ही छोटा काम है, जबकि ये समझना चाहिए कि ये विश्व की सबसे बड़ी कामगिरी है, क्योंकि हम एक नए समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज हमें समझनी चाहिए, हर एक महिला को इसके बारे में सोचना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने, विश्व के सामने उभर कर आ रही है, वो है ये फेमिनिज्म की वजह से बढ़ता हुआ महिलाओं में बढ़ता हुआ पुरुषत्व। यानी कि जब भी एक महिला पुरुष की तरह सोचना शुरू करती है, तब धीरे धीरे उसके फेमिनिज्म वाले हार्मोन्स कम होते जाते हैं और मेल हार्मोन्स बढ़ते जाते हैं। और उसी की वजह से आज पीसीओडी, पीसीओएस, गायनेक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे हैं। महिलाओं को माता बनना उनको स्वीकार्य ही नहीं है। एक बच्चा करने के बाद वो शांति से बैठ जाते हैं कि बस अब दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं संभाल नहीं पाऊंगी, माता तो बनना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें महिलाओं की जो पावर है, वो पावर को वो कम करते जा रहे हैं, और उसी की वजह से उनके शारीरिक प्रॉब्लम्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर पे अगर बेटी है, अगर आपके घर में बेटी है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाके आप बेटी के माँ या बाप बने हो। तब वहां पर हमें ये शिक्षा बेटियों को देनी चाहिए, जो शिक्षा स्कूल में आजकल नहीं मिल रही है, और वो नहीं मिलने वाली बहुत टाइम तक। उसके लिए भी प्रयत्न होना चाहिए। लेकिन घर में तो हमें ये शिक्षा देनी ही चाहिए बच्चियों को कि उसे क्या बनना है, कैसा बनना है। वो जीजा माता बनने के लायक है, वो रानी लक्ष्मीबाई बनने के लायक है, वो अहल्याबाई होलकर बन सकती है। उसे सिर्फ एक बड़े ओहदे पर जाके नहीं बैठना है, उसे सिर्फ एक बड़ी कंपनी नहीं संभालनी है। वो बहुत नॉमिनल काम है, वो कोई भी कर पाएगा। लेकिन बाकी जो काम है, अहल्याबाई होलकर बनना, जीजा माता बनना, ये कोई पुरुष नहीं कर पाएगा। और उसी से उनके फेमिनाइज हार्मोन्स पावरफुल होते हैं, और वही उनका सशक्तिकरण है, वही उनका पावर है। तो ऐसे समय पर, ऐसे काल के अंदर जब हम खड़े हैं, जहां पे कई सारे लोग, कई सारी व्यवस्थाएं नरेट कर रही है हमें गुमराह करने के लिए, कई सारी लॉबीज हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं, इसके लिए स्पेशली एडवर्टाइज बना रहे हैं, इसके लिए स्पेशली भारत की स्त्रियों की शक्तियों को तोड़ के, और वो भी इस तरह तोड़ के कि उनको लगे कि हमारा सशक्तिकरण हो रहा है, उसके लिए वो पूरे दिल से एक्टिव हैं, वो बहुत ही काम कर रहे हैं। तब भारत की हर एक माँ को जागरूक होना पड़ेगा, हर एक माँ को अपनी बच्चियों को ये सिखाना पड़ेगा कि व्हाट इज रियल एम्पावरमेंट। सो
मैं आज के दिन पे वुमेन्स डे पे सभी महिलाओं को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो विश्व में काम कर रहे हैं, उन सभी महिलाओं को तहे दिल से नमन करता हूं कि जो महिलाएं घर को संभाल रही हैं, कुटुंब को संभाल रही हैं, जो ऐसे बच्चों को पैदा कर रही हैं कि जो पूरी विश्व को संभालने वाले हैं आगे जाके, ऐसे बच्चों का, ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने में जो प्रयत्न कर रही हैं, जो गृहिणी है, जो एक्चुअल कुदरत की और यूनिवर्स की इकोसिस्टम को संभालने के लिए प्रयत्न कर रही हैं, उन सभी महिलाओं को इस वुमेन्स डे पे मैं डॉक्टर राघव पुजारा तहे दिल से नमन करता हूं।